अफ्रीमान और आप देख रहे हैं टी चॉइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनमास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि काइनमास्टर के अंदर यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, स्नैक वीडियो के लिए या किसी भी जगह पर आपने वीडियो अपलोड करना है, बनाना है, जस्ट वीडियो बनानी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरा तरीका होगा। आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। आप इंशाल्लाह काइनमास्टर पर एक अच्छी वीडियो एडिट करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम इस ट्रैक की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले हमको जो है ना अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से काइनमास्टर का ऐप जो है वो इंस्टॉल करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और काइनमास्टर का ऐप इंस्टॉल करना है। तो ये 9वें नंबर पर है मेरे पास काइनमास्टर का ऐप। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारे पास इसका होता है ना, डिस्प्ले होता है, फर्स्ट डिस्प्ले जिसे कहते हैं ना, वो ये होता है। इस सेंटर में प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करने के बाद हम यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल टिकटॉक के लिए कर रहे हैं तो 9.16 होगा। अगर यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो 16.9 को सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है आपके सामने। इसके बाद जी ये इसका डिस्प्ले है। बहुत ही सिंपल एडिटिंग होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इसके लिए जो मीडिया का ऑप्शन है जो नज़र आ रहा है टॉप पे, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अच्छी वीडियो बनाने के लिए ना हमको एक बैकग्राउंड लेना लाजमी होता है। एक तो सिंपल बना देते हैं बग़ैर बैकग्राउंड के, उससे वीडियो का मज़ा नहीं आता, वीडियो अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये गुड का निशान है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ी सिलेक्ट दे देते हैं हमारी वीडियो के मुताबिक, ठीक है ना। जितनी हमारी वीडियो थी ना उसके मुताबिक बंद ऐसे दे दे। तो ये देखिएगा जी, ये एक बैकग्राउंड बन गया हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये ऑप्शन है चौथे नंबर पर लेयर का। इस लेयर वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मीडिया है, मीडिया पर जाऊँगा। यहाँ से मैं कोई वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ जी, कोई वीडियो जो मुझे अच्छी लगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो में ये लेकर आ गया। अब जब मैंने मीडिया को चुना, जब मैंने बैकग्राउंड ब्लैक लिया है ना, तो अब ये देख लें अब इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे। ये अगर बैकग्राउंड नहीं लेता ना तो ये वीडियो इतनी रहती, ये जूमिंग में ना आती। अब मैंने बैकग्राउंड लिया ना, मैं अपनी वीडियो को जूम करके दे सकता हूँ। ये देख लें, अब फुल डिस्प्ले पे मेरा जो है ना पिक्चर आ गया है। अब इसके बाद अब प्ले करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं अफ्रीमान और आप देख रहे हैं टी चॉइस। तो ये थी सबसे पहली हमारी बात कि कैसे करें इसको, वीडियो को पहले कैसे चलाएं सामने पे। अब इसके बाद इस पे हम करते हैं जी, इसको ना कोई साउंड डालते हैं कि बैकग्राउंड साउंड भी साथ साथ चले, हमारी वीडियो अच्छी बन जाए। बैकग्राउंड साउंड कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। म्यूज़िक के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कोई साउंड भी लगा देता हूँ जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साउंड है, ये वाला साउंड मैं लगा लेता हूँ। प्लस के निशान पर सिलेक्ट करूँगा, ये नीचे साउंड आ जाएगा, लेकिन प्लस के निशान पर सेलेक्ट करना लाजमी होता है। फिर वही गुड का निशान लगाऊँगा, उसके बाद ये आ गया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं अफ्रीमान और आप देख रहे हैं टी चॉइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनमास्टर के। ये आ गया, इसका बैकग्राउंड साउंड भी लग गया है। और अब जो बैकग्राउंड साउंड है ये मेरी आवाज़ से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैं आपको सुना देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग से है ना, ये थोड़ा सा चलता नहीं है ना, तो स्टार्टिंग से टर्न कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये देख लेंगे, कट कर दिया यहाँ से मैंने। अब इसे स्टार्ट में ले आता हूँ। अब ये देखिएगा, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है और मेरा साउंड बहुत कम आ रहा है। तो इससे जो वीडियो देखने वाला होगा ना उसको समझ नहीं आनी कि क्या हो रहा है वीडियो के अंदर।
बंदा क्या बात करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो बैकग्राउंड साउंड पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास एक स्पीकर का निशान वॉल्यूम का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये 100 पर है, तो हम इसको 20 पे ले आते हैं। ठीक है, अब इसे लगाएंगे। आप देख रहे हैं अब इसकी आवाज़ को देखें, अब इसकी आवाज़, बैकग्राउंड की आवाज़ को देखें और मेरी आवाज़ को देखें, आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है और जो है मेरी आवाज़ है वो अच्छी जा रही है, फुल जा रही है। तो बैकग्राउंड साउंड को जो हमने होता है ना कम करना होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने कम कर दिया है। तो इसके बाद हम जो है ना यहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है, तो मैं इस चैनल के नाम को यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पे टॉप पे रख देता हूँ। इसके बाद इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ तो कलर भी दे सकते हैं। अब इसके राइटिंग स्टाइल को फॉर एग्जांपल कहता हूँ कैसा होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब उसके बाद यूँ हमारे पास इसे कहते हैं कि स्लाइड से आए, राइट स्लाइड से आए और लेफ्ट स्लाइड से चला भी जाए। ये अब ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो अब ये था जी। इसके बाद हम वीडियो एडिटिंग में और काइन मास्टर में जी करते हैं जी कि यहाँ से हम किसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है, किसी चीज़ को बताना है कि यहाँ से हमने ऐसे करना है, कि यहाँ से इस दायरे को भी लगा सकते हैं वाज़े करने के लिए, ये भी हम दे सकते हैं यहाँ से, ये भी आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इफ़ेक्ट। वीडियो में अगर कोई भी इफ़ेक्ट डालना चाहो तो यहाँ से इफ़ेक्ट डाल सकते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चेहरे पे ये इफ़ेक्ट डाल देता हूँ, ये वाला, तो ये देखिएगा जी। आप देख रहे हैं इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है ना, इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो, आप देख सकते हो वाज़े तौर पर कि इफ़ेक्ट कैसे डाला जाता है और इफ़ेक्ट भी। अब उसके बाद हमारे पास मीडिया भी हो गया, इफ़ेक्ट भी हो गया। यहाँ से अगर कोई वॉइस देना चाहो, अपनी वॉइस ख़त्म करके यहाँ से वॉइस वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। उसके बाद जी हम टेक्स्ट भी आपको बता दें, टेक्स्ट देना हो, यहाँ पर स्टिकर्स देने हो, स्टिकर्स भी दे सकते हो। अब फिर हम मीडिया पे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ और चीज़ें डालनी है इसमें, ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा पिक्चर में से ऐड कर, मेरा पिक्चर भी ऐड हो गया इसमें। अब इस पे और हम डिज़ाइनिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये क्लिप ग्राफिक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर पे ये लगाना चाहता हूँ, ये देख रहे हैं। अब कहता हूँ कि इनके दरमियान जो है ना ये ऑटोमेशन से बदलें, तो ये बहुत से तरीके हैं जी, कोई भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर ये देख लें, ये भी है, बहुत है मेरे पास, कोई भी आप लगा सकते हो। ये 3Ds भी हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ लगा सकते हो। ठीक है ना, ये देख लेंगे अभी। तो ये थी काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रहेगी कि आप इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सामने एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक्सपोर्ट पे लिखे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको नज़र आ रही है एक्सपोर्ट होते हुए। तो एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको ये वीडियो गैलरी में दिखाऊँगा। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, हम डायरेक्ट जाएंगे जी गैलरी के अंदर। तो अब ये देखिएगा, ये वीडियो टॉप पे आ गई, ये देख लीजिए जी। 9.16 के हमने बनाई थी, ये देख लीजिए 9.16 की बन चुकी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं सैफ रहमान और आप देख रहे हैं टीचर। देखिएगा वीडियो को स्किप न करें, आप इंशाअल्लाह काइन मास्टर द्वारा एक अच्छी। तो ये थी आज की वीडियो के काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।